इंफॉर्मेशन की गारंटी हमारी, राइट टू फूड की गारंटी हमारी, राइट टू एजुकेशन की गारंटी हमारी। मगर भाजपा का गारंटी तो जिंदा हो जाता है। वो तो नारा सिर्फ देते रहे हैं ना, और काम तो क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। नारा तो श्रीमती गांधी भी कही थी कि गरीबी हटाएंगे। अगर उस समय से कांग्रेस पार्टी गरीबी की हटाने में लग गए होते तो आज तक शायद हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं होता। उनका सिर्फ नारा होता है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो गारंटी और उस गारंटी को पूरा करने की भी गारंटी देते हैं और पूरा करके दिखाते हैं। इन 10 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। लेकिन आप बताते हैं कि 86% कितने अनाज क्यों बांटते हैं जब गरीब लोग अमीर हो गए? अरे क्यों बांटते हैं? सबको मिल बांट के खाना है। कांग्रेस अकेले खा जाते थे, गटक जाते थे वो लोग। चलो ठीक है, बहुत बहुत एंजॉयमेंट। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। मोदी जी की सरकार बनी, राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में कई जगह सरकार बनी, अब करके ठोक दिए। अब परिणाम क्या हुआ? दुनिया आप जाके 10 साल हिंदुस्तान में आप आतंकवादी आते भी हैं, घुसते भी हैं, तो वो या मारे जाते हैं, ठोके जाते हैं। अब दुनिया को यह समझ में आया भारत वो भारत नहीं, अब बदल रहा है। भाई आपने देश को कहां पहुंचा दिया था? गर्त में। देश की सुरक्षा की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्य में पूरे देश में दंगे फसाद होते रहता था। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण दंगाइयों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता था। मोदी जी की सरकार बनी, राज्यों में भी बीजेपी के नेतृत्व में कई जगह सरकार बनी। अब इन्हें जिन्हें कई लोग कोशिश भी करते हैं तो सब ठंडे हो जाते हैं। अब देश में अमन चैन है, देश प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस की जो गलत नीति की, गलत जो अन्याय कर रहे थे वोट की राजनीति के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। अब याद करिए पहले क्या था देश की हालत, आर्थिक स्थिति। अब देश उस समय विकास के कोसों दूर थे, तो दुनिया को कौन पूछेगा? गरीब को, निर्बल को। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, जहां देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की 10वां स्थान पर था, आज 5वां स्थान पर है। आज दुनिया जाना कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, आप आयातक ही नहीं अब निर्यातक भी हम बन रहे हैं। अपने जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो वर्षों तक यही तो अन्याय किया था। अब वो न्याय की बात कर रहे हैं। और उन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल आ लो क्या आपने, पहले सब हम आयात करते थे, अब देश बन रहा है, दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर की ओर। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है, उस मानक को भारत भी पूरा करेगा और उससे कहीं आगे निकल जाएगा भारत, वैसा भारत बना। अब इन लोगों ने क्या कहा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है, कौन निधि है, उदयनिधि, तो इन्होंने क्या कहा, स्टालिन नहीं, स्टालिन क्या कहा था, भाई सनातन को समूल नष्ट कर देना है, मच्छरों से तुलना करते। भाई ये देश के इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातनियों की, और उसकी वो क्या कहते हैं, उसको मच्छर की तरह उसको मार देना, समूल नष्ट कर देना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस पर कुछ बोलते नहीं है। यानी क्या है, माने क्या बोलते हैं, देहात में कहावत है, मौनम स्वीकार।
या क्या है शब्द, मौनम स्वीकृतम लोग कहते हैं, नहीं मौन रहना भी मैंने स्वीकृत करते हैं उनकी बातों को। भाई ये लोग तो ये सब तो अन्याय किए हैं। भाई आप अन्याय जो किए हैं तो उसका पहले तो माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, लेकिन उनको तो ये कोई मतलब नहीं है। और देश के सामने आए हैं कि भाई तो कहते हैं कि अगर आप याद करिए, अगर किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसे बोलते थे समूह नष्ट करने के बारे में, तो इस देश में क्या हंगामा होता, आप कल्पना करिए जरा। ऐसे वो कैसे हिम्मत करते। और राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी चढ़ेगी। तो ये और यहाँ भी उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अब तो अखबार में देखिए उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है। भैया बुलाइए, सबसे बुलाइए, ताकि जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हैं, मच्छरों से उसकी तुलना करते हो और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है। न्याय कहाँ है इसमें से। इसलिए आप देखिए देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये जनता की भी सीना ठोक के कहती है, गारंटी हमारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे उसकी गारंटी, लूट की गारंटी, तुष्टीकरण की गारंटी, देश को तोड़ने वाला उसको गारंटी देती है। यानी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की गारंटी। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरी तरह से, और न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी को पहले तो इन्होंने जो अन्याय किया है, ये सारी चीजें, उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय को लेकर के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और इसके बाद उनको न्याय की बात करनी चाहिए, जो सदैव ही अन्याय करते रहा। और साथ ही मैं कहूंगा यहाँ भी जो सरकार है, यहाँ की भी वही हालत है। और इसलिए आज लगा कि भाई इस देश में जो प्रमुख विपक्ष है जो देश में, और वो न्याय की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय और मोहब्बत तो उनके कहीं भी कोई क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि नफरत है और अन्याय है। संविधान की मर्यादा की वो बात करते हैं, लेकिन कानून को ठेंगा वही लोग दिखाते हैं। यहाँ भी हेमंत सोरेन पर आपने देखा कितना सम्मान गया आईडी का, तब भी हाजिर नहीं हो रहे थे। वहां भी आप देखते होंगे कि क्या पता है केजरीवाल आप पार्टी के 10-10 नोटिस जाते हैं, वो शामिल नहीं होते। भाई कानून से ये लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके बस में कोई कोर्ट का निर्णय होता है तो वाह वाह करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि सब मोदी जी ने सब संस्थान को बर्बाद कर दिया। भाई क्या मतलब है। तो आज इसलिए लगा कि भाई जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की नहीं बल्कि वो नफरत की दुकानें वो लोग सजा रखे हैं। और न्याय नहीं, अन्याय की वो सारे लोग बुनियाद डाले नहीं, वो कर रहे थे वर्षों से। अब देश की जनता, राज्य झारखंड की भी जनता उन लोगों की पूरी चरित्र को समझ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।